सेजिटेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में 2 ट्रांजिट्स हैं प्लैनेट की, एक सन है दूसरा विनस है, दोनों ही सेजिटेरियस में आ रहे हैं, यानी कि आपके अपने घर में, आपके अपने असेंडेंट में आ रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। यहाँ पे ऑलरेडी मार्स था जो कि तंग कर रहा था, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही थी। बट एक चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि बस अब डिसाइडेड हैं। जो भी आपकी एक रूटीन चीज़ें सिचुएशन बनी हुई थी उसमें अगर आप लोग 2 लोग रिलेशंस में हैं, हमें उसमें हमेशा कहती प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे चीज़ें बहुत वर्स्ट जा सकती हैं या एकदम से कम बैक होगा। एंड अ गुड न्यूज़ फॉर दोज जो कि सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, आपकी इस वक्त पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग होगी, रिश्ते भी आएंगे, खूब अच्छे मामलात होंगे, उसमें भी बराहे करम अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करें। कैसे चेक कराते हैं, क्या होती है कंपैटिबिलिटी, बहुत बार एक्सप्लेन किया है, फिर भी आप जो नंबर मेरा आ रहा होता है स्क्रीन पे, इस पर पूछ सकते हैं कि कंपैटिबिलिटीज़ हम कैसे चेक करा सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं या बाहर के लिए क्या है, कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ ऐसा अगर आप लोगों ने किया है तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी फेवर्स मिल जाएंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे क्या है कि आप आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सी ऑप्शंस हैं इस वक्त आपके पास। यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट सो मेनी ऑप्शंस, बट इट सीम्स लाइक कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसा हो चुका है जिसको हम क्या कहूँ, कोई ऐसा आ चुका है, कोई ऐसा रह चुका है या आपको ऐसा महसूस होता है जो कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, समवन हु इज़ वेरी क्रूअल या यूँ कह लीजिए, और आप इस वक्त खुद ऐसे बने हुए हैं, आप अपना किसी फैसले को बदलने को तैयार नहीं हैं। यू आर डिटर्मिन्ड, आप जो चाह रहे हैं, जिस तरह से चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि बस चीज़ें ऐसी ही चले, फैसले आपके ही माने जाएं। अब इसको बीइंग सेल्फिश भी कहा जा सकता है कि आपका सेल्फिश होना भी इस वक्त, या आप किसी मामले में यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, वेरी सिंपल, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और अपनी मटेरियल गेन्स के बारे में, जो फाइनेंसेस होते हैं उसके बारे में सोचें। इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ना, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। बहुत से लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी से जनाब हैं आउट, और आप कुछ क्या कहते हैं, जब हम कोई ऐसा मामला बनता है ना जिसमें शादी, रिश्ता, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, बट उसमें बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं हो, या जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है आप क्या है उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करें, लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, फैमिली लाइफ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, और आपको अपने आप को थोड़ा सा आज़ाद करना है, आपको अपने आप को थोड़ा सा आज़ाद करना है, जो कि आप करना भी चाहते हैं। इस वक्त लगता है जैसे लिमिटलेस नहीं आप हुए हुए हैं, और आप चाहते हैं कि बस वट एवर इट इज़ वो मेरी तो उसमें कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, बट दूसरे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिट में रहें। आप इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ हैं। अब इसको मैं अभी यूँ कहूँ कि कुछ नई ज़िंदगी का आगाज़ भी है, मगर उसमें फॉल्स होप मत रखिएगा फ्रॉम अदर्स, जो कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हैं। अगर आपको कोई इस वक्त फॉल्स होप देता है, दोबारा कोई समझाने बुझाने की कोशिश करता है, आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहता है, बट देयर इज़ अ डाउट कि वो शायद वो नहीं कह रहा है जो कि दिल की बात होती है। इस वक्त एक टेम्परेरी किसी चीज़ को मनाना करना कुछ इस तरह से हो सकता है, और आप भी जो किसी गम में, ग्रीफ में थे, आपने बेसिकली उसको, वो कहते हैं वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप वो उस एंगल से शायद सोचना ही नहीं चाह रहे हैं, वो गम फिक्र वाले एंगल से आप सोचना ही नहीं चाह रहे हैं, और आपके सामने एक्चुअली ना बहुत से सच आए हैं, बहुत से सच आए हैं, बहुत से लोगों के बारे में आए हैं, और एक से रिलेटेड मल्टीपल लोगों के बारे में आए हैं, जो कि आपको काफ़ी हद तक
डिस्टर्ब तो कर गए थे, लेकिन इस वक्त आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग कर गए हैं। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। आपके फैसले, आपकी सोच इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है। यू आर थिंकिंग अबाउट योर हैप्पीनेस राइट नाउ। सिर्फ आपकी खुशी मैटर कर रही है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में। आई नो ये रीडिंग बड़ी कुछ तरफ जा रही है, बट भाई अब है ही ऐसी। सो थोड़ा सा फॉरगिवनेस रखिए अपने अंदर। और कभी कभी हम जो एक मोहब्बत का एक सिलसिला चल रहा होता है ना, या कोई आपसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे, आप कर रहे थे, उसको हम ब्लॉकेज लगा देते कि ब्लॉक। तो इस वक्त कुछ आपने ऐसी सिचुएशन की है, आप अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कंसर्न है। यू थिंकिंग आपने कुछ ऐसा किया भी है, कोई रिट्रीट किया है, कोई ट्रीटमेंट्स किए हैं, कुछ ऐसा किया है जिसने आपको काफ़ी हद तक चेंज भी किया है और आपके अंदर के ग्रीफ को भी चेंज किया है। वो ये ग्रीफ भी मैं कहती थी एक मूड होता है कि जिस वक्त इंसान गम में गया होता है बहुत ज़्यादा। सो आपने अपनी थिंकिंग प्रोसेस को काफ़ी हद तक चेंज किया है। और इस वक्त काफ़ी लोग क्या हैं, आपसे हसद करते हैं और आपके इस चेंज को बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि ये कब तक चलेगा। लेट्स सी कि इसका ये मोड कब तक चलेगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, मेडिटेट योरसेल्फ एंड इसी चीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। मेडिटेशन ऑलरेडी मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लेकर आई है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, समवन लाइक्स यू, कोई है जो आपके, इसको फन फ्लर्टिश मूड भी कह सकते हैं, या आपके साथ कोई जाना चाह रहा है, मुलाकात करना चाह रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, बड़ी दास्तान है जहाँ पे जो भी आपके ज़िंदगी का सफ़र रहा है ना, वो कोई बहुत स्मूथ नहीं था। और लेटली नवा बुर्ज है, बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस। देखिए, आपके लिए इस दौर में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट, या आप ये कह लें कोई ना कोई बेहतरी का एलिमेंट पैदा हो सकता है। और आपके जो तालीमी मामलात हैं उनको बेहतर करने का ये दौर हो सकता है। अगर आप अब तक गैर शादीशुदा हैं तो रिश्तों के हवाले से या शादी के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है। नए आइडियाज़, नए ख्यालात, नए अफकार जहन के अंदर जन्म लेने लगते हैं। आमदनी में इजाफे के भी इम्कानात पैदा होने लगते हैं। आपका अगर कोई जद्दी पुश्तैनी या कोई विरासती मामला चल रहे हैं तो उसमें कामयाबी होने के भी इम्कान बन जाते हैं। गैर मुल्की सफ़र के भी इम्कान बन जाते हैं। लेकिन इस दौर में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, अपनी पार्टनरशिप के मामला, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो अज़दवाजी हो, दोनों चीज़ों में आपने एहतियात करनी है। और यहाँ पे क्योंकि इज्तिमा आपके सर पे, तो आपको गुस्सा आने का या आपके अंदर दिमाग में जहाँ अच्छाई है वहाँ बहुत जल्दी एग्रेशन में आ जाना, या बहुत ज़्यादा सम टाइम आदमी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हसासियत का शिकार हो जाता है, वो एहतियात कीजिएगा। और मे बी पॉसिबल, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो यहाँ पे आपको कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई बुखार, इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, अपने ये फ्रंटल पोर्शन और ये सर को, हेड को, यहाँ पे कोई चोट ना लग जाए, कोई अल्लाह ना करे कोई खून निकलने का इम्कान ये थोड़ा सा बन सकता है, मगर एहतियात कीजिएगा और अल्लाह का नाम पढ़ के और सदका दे के निकलिएगा। ख़ास तौर पे यहाँ पे एक ये भी हो सकता है कि अगर आपको, बाय द वे कह रहा हूँ, कोई